प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। सुबह के समय में हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैं उन्हें खा लिया। प्रभु का पवित्र वचन जो हमारी आत्मा का भोजन है, उसको भी हम सुबह सुबह खाना चाहिए। तो आइए आज के ध्यान के लिए हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। पर तुसी चुनिया होया वंश, जाजकां दी शाही मंडली, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास परचा हो कि तुसी ओहदे गुनाह दा प्रचार करो। आमीन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, जाजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। यहाँ पे हमने परमेश्वर का वचन जो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन में पढ़ा है। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। उधर में हमने पढ़ा है कि तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज। तो हमने पहले चुना हुआ वंश के बारे में सीखा है, फिर हमने राजपदधारी यानी प्रभु के साथ राज करने वाले। तो अभी हम इस बात के ऊपर ध्यान करेंगे, याजकों का समाज। तो यहाँ पे पत्रस प्रेरित जिनकी आत्मा का उद्धार हो गया है, जिनको प्रभु ने चुन लिया है, जो प्रभु की कलीसिया है, उनको प्रभु का दास कह रहा है कि तुम याजकों का समाज यानी परमेश्वर के घर में सेवा करने वाले याजकों के समान तुम बन गए। तो इस बात को हम सीखें और समझें कि इस्राएल के 12 गोत्र थे, उनमें से एक गोत्र था लेवी गोत्र, जिस गोत्र में से परमेश्वर ने अपने लिए याजक का काम करने के लिए यानी अपने पवित्र मंदिर में पवित्रताई के साथ सेवा करने के लिए हारून की संतान को चुनकर अलग किया था। तो अभी हम प्रभु के वचन के ऊपर जब ध्यान करते हैं तो हमको पता चलता है, यदि याजक बनना है तो अब्राहम की संतान होना चाहिए। फिर 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र में से हारून को और मूसा को प्रभु ने अपने लिए सेवकाई के लिए अलग किया था। तो फिर हम याजक बनना है तो हमें हारून की संतान में जन्म लेना चाहिए। अभी हम निर्गमन की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। तू अपने भरा हारून और उसके पुत्ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਚਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, अर्थात हारून और उसके पुत्र नदाब, अबीहू, अलआजार, इतामार। फिर तो इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नदाब, अबीहू, अलआजार और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। आमीन। परमेश्वर मूसा से बात करता है, उनको कहता है, मूसा
मेरे पवित्र मंदिर में सेवा करना आसान बात नहीं है। सभी इजरायली लोग जो मेरी चुनी हुई कौम है, लेकिन उसमें से एक गोत्र है लेवी, जिसमें से हारून और मूसा निकले थे। तो परमेश्वर हारून के विषय में बोलता है कि उनको मेरे मंदिर में तूने याजक का काम देना है, और उनके बेटों को भी, उनके 4 बेटे थे, उनको भी मेरे घर में सेवा करना है, याजक। तो आप सोचें, अब्राहम की संतान होना चाहिए और हारून के घर में जन्म लिया हुआ होना चाहिए, तभी हम याजक का काम कर सकते थे पुराने नियम में। लेकिन प्रभु यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो, उन्होंने जो हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है, जब वो क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे रहे थे, सलीब के ऊपर जब अपनी जान दे रहे थे, तब परमेश्वर के पवित्र मंदिर का जो पर्दा था ऊपर से फट गया। तो वो हमें क्या बताता है कि सिर्फ इस्राएल में से हारून की संतान ही परमेश्वर के मंदिर में पहले सेवा करती थी। अभी सब जातियों में से चुन करके प्रभु ने उनको भी याजकों का समाज का नाम दिया है, प्रभु की कलीसिया को। तो उसके लिए हमको कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम तो अब्राहम की संतान नहीं है, हमारा तो खतना भी नहीं हुआ, हम तो हारून के घर में जन्म भी नहीं लिया। तो हमने प्रभु यीशु के ऊपर जब विश्वास किया, तो हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, और उसके साथ साथ हमको प्रभु के घर में, जो प्रभु की पवित्र कलीसिया है, पहले मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर का घर कहा गया था, फिर सुलेमान बनाया हुए मंदिर को परमेश्वर का घर कहा गया है। तो अभी उस मंदिर में तो हारून की संतान याजक का काम करती थी। तो अभी जो वर्तमान काल का मंदिर है, जो प्रभु की कलीसिया है, जो प्रभु का घर है, प्रभु के घर में आपको और मुझे याजकों के समाज का नाम दिया गया है। तो हमें इस बड़ी बात को सोचना चाहिए, हमें इस बड़ी बात के ऊपर ध्यान करना चाहिए कि प्रभु के घर में सेवा करना आसान बात नहीं है। पवित्र परमेश्वर के साथ जाकर सेवा करना, तो याजक लोगों के लिए एक बड़ी बात थी पवित्रताई के साथ प्रभु के घर में सेवा करते थे। तो अभी प्रभु के घर में हम कौन सी भी सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु की कलीसिया है, प्रभु के दास दासी भाई बहनों, चाहे भजन गाने की, चाहे आप वचन पढ़ने की, चाहे आप प्रभु का वचन प्रचार करने की, प्रभु की कलीसिया में चाहे गवाही देने की कोई भी सेवा कर रहे हैं, आपको पवित्रताई के साथ सेवा करना चाहिए। प्रभु के डर और भय के साथ उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है, कहता है जब मुझे कुछ देर लग जाए तो तूने याद रखना परमेश्वर के घर में, जो परमेश्वर की कलीसिया है, कैसे व्यवहार करना चाहिए। सो प्रभु के घर में हमको सेवा करने का एक प्रभु ने मौका दिया है, हमको याजक का समाज का नाम दे दिया है, तो हमको कितना चौकस रहना चाहिए। तो प्रभु के घर में सेवा करते समय हमको याजक पद का एक स्थान मिला है, उसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करें। प्रिय प्रभु, याजकों का समाज बनने के लिए तूने हमको जब एक मौका दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम कभी ना भूलें कि हम है कौन, आपने हमको कौन सा स्थान दिया है, आपने हमको याजकों का समाज बना दिया है, ताकि हम तेरे पवित्र मंदिर में सेवा कर पाए। प्रभु,
ये वचन समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। आज का आदर महिमा आपको देते हैं, आप हमारी विनती को ग्रहण करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।